कहाँ आएगा। दोस्तों जो फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है इसमें पे इंडेक्स का बहुत वैल्यू है। पे इंडेक्स का मतलब हुआ कि जो 2003 से लेकर के 5 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक का पे इंडेक्स था वो 31,340 रुपया जनवरी 2025 में जो होता, ये इंडेक्स 14 के अनुसार होता। इंडेक्स 14 के अनुसार होता, लेकिन इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे है वो यहां पर इंडेक्स 9 में फिट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 14 से इंडेक्स 9 का जो है वेतन मिलेगा। उसी तरह से आपका बेसिक पे कहां फिट बैठेगा वो देख लें। जो एसओपी जारी किया गया है वो एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझाया गया है, बताया गया है। आपका जो बेसिक पे होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये वाला इंडेक्स में कहां पर फिट आएगा वो आपको बेसिक पे होगा। स्नातक ग्रेड का ये वाला होगा, और जो 9-10 का है वो ये वाला होगा, 11-12 का ये वाला होगा बेसिक पे। आपका बेसिक पे कहां पर फिट आएगा वही आपका बेसिक पे पर वेतन निर्धारण होगा, बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जो राज्य के द्वारा जो एसओपी जारी किया गया है दोस्तों, उसको देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका वेतन निर्धारण फिटमेन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार, वेतन संरक्षण के अनुसार इसी में से कोई होने वाला है। विशिष्ट शिक्षकों का जो पे इंडेक्स है, विशिष्ट शिक्षक का जो पे इंडेक्स है पे प्रोटेक्शन फिटमेन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, एक बार उसको देख लेते हैं। जो नियोजित शिक्षक, खास करके ये छठा फेज वाले होंगे, जिनका 22,600 रुपया है, वो नियोजित का इंडेक्स 3 के अनुसार है 22,600 रुपया। अब चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार जो पे प्रोटेक्शन होगा तो 22,600 के आसपास का बेसिक पे कितना होगा, 23,000 होगा, 24,000 होगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 25,000 है। इसका मतलब है कि जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया था, उसके आसपास का जो इंडेक्स होगा वो 25,000 रुपया होगा, और वो पे इंडेक्स 1 होगा। जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया था, इंडेक्स 3 के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका 25,000 हो जाएगा, और इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। ऐसे शिक्षकों को जो इनहैंस सैलरी मिलेगा 58% डीए, 5% एचआरए के अनुसार जो इनहैंस सैलरी होगा वो 37,770 रुपया होगा। एक ये हो गया दोस्तों। वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,450 रुपया है, ये जो 25,450 रुपया है ये इंडेक्स 7 के अनुसार है। अब ये 25,450 के आसपास का जो बेसिक पे होगा विशिष्ट शिक्षक का फिटमेन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, वो 25,750 रुपया होगा। और ये जो 25,750 है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का जो अनुलग्न क है वो इंडेक्स 2 के अनुसार होगा। यानी नियोजित में जो आपको पे इंडेक्स 7 में था वो विशिष्ट में पे इंडेक्स 2 में आ गया, और इनको जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 38,874 रुपया मिलेगा। जो विशिष्ट, जो नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे दिसंबर 2025 तक 24 तक 26,210 रुपया था, इंडेक्स 8 के अनुसार था। अब चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको वेतन संरक्षण मिलेगा, पे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये 26,210 के पास का जो बेसिक पे है वो 26,500 रुपया है। और ये जो 26,210 रुपया था ये इंडेक्स 8 पे था, लेकिन ये जो फिट आ रहा है कहां पर आ रहा है, इंडेक्स 3 में आ रहा है। अब जो इनको डीए एचआरए लगा करके जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 4,008 रुपया मिलेगा वेतन निर्धारण के बाद। अब देख लीजिए, जो विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 27,010 रुपया था जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए, ये इंडेक्स 9 के अनुसार था। अब पे प्रोटेक्शन के अनुसार 27,010 का आसपास का जो मूल वेतन है वो 27,320 रुपया हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको इंडेक्स 4 के अनुसार। यानी कि इंडेक्स 9 का वेतन कहाँ फिट आ रहा है, इंडेक्स 4 में फिट आ रहा है। इनको जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 41,185 रुपया मिलेगा। सभी प्रकार के शिक्षकों का अलग अलग दिया गया है दोस्तों। जनवरी 2025 में नियोजित का बेसिक पे 27,820 रुपया इंडेक्स 10 के अनुसार है, और ये 27,820 रुपया 28,140 के आसपास में होगा, और ये इंडेक्स 5 में हो जाएगा, और इनका इनहैंस सैलरी 42,392 रुपया हो जाएगा। जिनका जनवरी 2025 में बेसिक पे 28,660 रुपया होता, ये इंडेक्स 11 के अनुसार होता, और ये इंडेक्स 11 फिट आ रहा है कहाँ पर, इंडेक्स 6 में। इसके अनुसार 28,980 रुपया हो जाएगा। इनहैंस सैलरी 43,628 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,530 रुपया है, इंडेक्स 12 के अनुसार है, ये इंडेक्स 12 फिट आएगा 7 में, ये 29,500 फिट आएगा 29,850 में। इनका इनहैंस सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,420 रुपया है, इंडेक्स 13 के अनुसार है, पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये इंडेक्स 8 में आ जाएगा, 30,750 रुपया हो जाएगा।
ऐसे विशिष्ट शिक्षक का इनहैंस सैलरी 46,234 रुपया हो जाएगा। जिनका 31,340 रुपया है वो इंडेक्स 14 के अनुसार है। ये जो फिट आएगा आपका इंडेक्स 9 में फिट आएगा और 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया है और इनका इनहैंस सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। ये सभी प्रकार के दोस्तों शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, यही बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है और बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि जिनका 31,340 रुपया था उसका बेसिक पे 31,340 से कम नहीं होगा, या तो बराबर हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। तो इसके आसपास का हो गया 31,670 रुपया। ये 31,670 रुपया 31,300 ज्यादा है। सिर्फ इंडेक्स पे फर्क पड़ा है दोस्तों कि आपका इंडेक्स मान जाते हैं पहले 14 के अनुसार मिल रहा था, अब इंडेक्स 9 के अनुसार मिल रहा है, लेकिन आपके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो आपका बेसिक पे है। ये तो 2003 से लेकर के 6 तक बहाल शिक्षक हो गए दोस्तों। अगर बात करें टीटी पास शिक्षक का तो 27,010 रुपया उनका बेसिक पे होता है जनवरी 2025 में नियोजित का इंडेक्स 9 के अनुसार। अब जो है इसके आसपास में जब उनका 27,320 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार तो इनका इनहैंस सैलरी 41,185 रुपया हो जाएगा। इनके बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पहले 27,010 रुपया था, अब 27,320 रुपया हो गया है। पहले इंडेक्स 9 था, अब 4 हो गया है, लेकिन वेतन पे कोई प्रभाव नहीं मिल पड़ रहा है। इनहैंस सैलरी 41,185 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो 6-7 के शिक्षक हैं बेसिक पे 30,420 रुपया है और इसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार 30,750 रुपया होगा, तो इनहैंस सैलरी 46,234 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 29,530 रुपया है और इंडेक्स 12 के अनुसार है, इनहैंस सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब आपका जो बेसिक पे है उसके अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपको जो दिसंबर 2024 का वेतन मिला होगा नियोजित रहते हुए कितना मूल वेतन के आधार पर मिला होगा। आप उसका इंडेक्स देख लीजिए, उसका वेतन संरक्षण के अनुसार आप यहां पर मिल रहा है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को नियोजित शिक्षकों का वेतन कितना होगा या विशिष्ट शिक्षक का वेतन और नियोजित शिक्षक के वेतन में संभवतः कितना का अंतर हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। जो 2003 के शिक्षक हैं 1 जनवरी को बेसिक पे जो नियोजित शिक्षक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक हैं 1 जनवरी 2026 को उनका बेसिक पे जो 2003 के हैं। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया 58% डीए के अनुसार इनका 18,728 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 16,15 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया और 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 55,433 रुपया और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 51,833 रुपया। ये हो गया आपका नियोजित शिक्षक जो 2003 के हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और इनका जो जमा होगा 12,370 रुपया जमा होगा और ग्रॉस सैलरी होगा 61,357 रुपया। इनहैंस सैलरी होगा 48,987 रुपया। जो 2003 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो आप यहाँ पर जो उनका वेतन का अंतर है वो आराम से देख सकते हैं कि जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया, जबकि विशिष्ट का होता है 61,357 रुपया। तो संभवतः दोस्तों 6,000 का जो है वेतन में आपको अंतर नजर आ रहा होगा। एक 6,000 यहां पर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा कि जो नियोजित शिक्षक है उनका मात्र 3,600 रुपया उनके फ्यूचर के लिए जमा हो रहा है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं इनका लगभग 12,370 रुपया जमा हो रहा है। तो ये सैलरी डिफरेंस है दोस्तों नियोजित और विशिष्ट का। बात करते हैं जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं। जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होगा। 58% डीए 18,177 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,567 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 53,884 रुपया। इसमें से 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी होगा 50,284 रुपया। सेम ईयर के यानी 2006 के ही अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। 58% डीए के अनुसार 18,369 रुपया होगा। 5% एचआरए 1,584 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल का हो गया और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया।
जबकि इनका 3600 ही जमा हो रहा था, इनका 12,009 रुपया जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। तो इनहैंड सैलरी में 2 से 3,000 या 4,000 या 5,000 का डिफरेंस नजर आएगा दोस्तों, जबकि एनपीएस में सीधा 3 टाइम्स उनका जमा होता है जो विशिष्ट शिक्षक है। और 2010 के अगर नियोजित शिक्षक की बात करें, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो जाएगा और इसमें जो है डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया होता है। 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनहैंड सैलरी इनका 48,785 रुपया होता है जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेम ईयर के, तो उनका बेसिक 35,750 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, एक इंक्रीमेंट के अनुसार। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया। 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 46,234 रुपया। किनका? जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं या जो विशिष्ट बन गए हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जनवरी 2026 में 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होगा। 58% डीए के अनुसार 16,136 रुपया होगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,391 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,147 रुपया। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 44,547 रुपया। अगर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका हो जाएगा बेसिक पे आने वाला मंथ में, वो हो जाएगा 28,140 रुपया, यानी जनवरी 2026 में 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 53,063 रुपया होगा। 10,671 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 42,392 रुपया। जो छठा फेज वाले नियोजित शिक्षक हैं उनका 23,280 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 40,746 रुपया हो जाएगा। 3,600 रुपया उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 37,146 रुपया होगा। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 25,750 रुपया के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा। 9,764 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 38,874 रुपया होगा। तो आप एक चीज ये देख रहे होंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है जनवरी 2026 में जो 2003 के शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 51,833 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होता है 61,357 रुपया। तो ये आपको सैलरी डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों। जबकि ईपीएफ अकाउंट में नियोजित शिक्षक का 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि 2003 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,370 रुपया होगा। तो ये जो सैलरी डिफरेंस है आपको सभी प्रकार के शिक्षक में देखने को मिलेगा। जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 50,284 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होगा 47,589 रुपया। जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का 53,884 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 59,598 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक का इनहैंड सैलरी बनेगा जनवरी 2026 से 48,785 रुपया, जबकि विशिष्ट शिक्षक का इनहैंड सैलरी होगा 46,234 रुपया। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी उनका 52,385 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का 57,894 रुपया होता है। टीटी पास शिक्षक की बात करें तो नियोजित का 44,547 रुपया बनता है, जबकि नियोजित विशिष्ट शिक्षक का 42,392 रुपया बनता है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 1 to 5 का उनका 37,146 रुपया बनता है, जबकि विशिष्ट का 38,874 रुपया बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं सभी प्रकार का उनका फ्यूचर के लिए जो जमा होता है सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपया जमा होता है उनके ईपीएफ अकाउंट में। जबकि आप अगर विशिष्ट शिक्षक का देखेंगे तो सभी प्रकार के शिक्षक का अलग अलग है। 2003 का होगा 12,370 रुपया जमा होगा। जो 2006 के हैं 12,009 रुपया जमा होगा। जो 2010 के हैं 11,660 रुपया जमा होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 10,671 रुपया जमा होगा और जो छठा फेज वाले हैं यानी 2022 वाले हैं 9,764 रुपया जमा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक का वेतन जो है कहीं ना कहीं वो कुछ कम है विशिष्ट शिक्षक की तुलना में। विशिष्ट शिक्षक का एक तो उसका एनपीएस में ज़्यादा जमा हो रहा है और उनका ग्रॉस सैलरी भी ज़्यादा है।
तो ये दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि नियोजित शिक्षक का वेतन जनवरी 2026 से कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक का वेतन और जो नियोजित शिक्षक का वेतन है उस पर क्या डिफरेंस हो सकता है या कितना का अंतर हो सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नियोजित शिक्षकों का वेतन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा, और यदि इनका प्रमोशन होगा तो उनका बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा, और ये 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। 32,290 के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया होता है, जबकि प्रमोशन के होने के बाद 34,130 पर जब DA HRA लगाएंगे तो इनहैंड सैलरी 54,832 रुपया होता है। तो 3 से 3,500 का जो ये वेतन का डिफरेंस है दोस्तों, ये ग्रेड का भी डिफरेंस है। यानी कि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 2003 का हो गया। 2006-07 की अगर बात करें दोस्तों, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया हो जाएगा, और यदि उनका प्रमोशन होता है तो बेसिक पे 33,120 रुपया हो जाएगा। नियोजित शिक्षक 2006-07 58% DA 5% HRA के अनुसार 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया होता है उनका, और इनहैंड सैलरी होता है 50,284 रुपया। जबकि प्रमोशन के बाद 58% DA HRA मेडिकल लगा करके 56,786 रुपया, 3,600 रुपया जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 53,186 रुपया। एक ये चीज हो गया। उनको जो ये 50,284 रुपया मिल रहा है ये 1 to 5 का मिल रहा है, जबकि 53,186 रुपया जो होगा वो 6 to 8 का मिलेगा, और 6 to 8 के शिक्षक 1 to 5 के सभी प्रकार के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। 9-10 की अगर बात करें तो 30,420 रुपया उनका बेसिक पे होगा जनवरी 2026 में। यदि प्रमोशन होता है तो 32,160 रुपया हो जाएगा। 1 to 5 का जनवरी 2026 से जो इनहैंड सैलरी होगा वो 48,785 रुपया होगा। प्रमोशन के बाद 51,621 रुपया हो जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों का जब प्रमोशन होगा जनवरी 2026 के बेसिक पे के आधार पर, तो उनका वेतन बढ़ जाएगा और ग्रेड बदल जाएगा। 1 to 5 के शिक्षक से वो सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों सभी प्रकार के नियोजित शिक्षक का वेतन 1 जनवरी 2026 से कितना होगा। 1 जनवरी 2026 के बाद यदि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होता है तो उनके सैलरी पे क्या डिफरेंस बनेगा, या इनहैंड सैलरी कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक से कितना सैलरी कम होगा या ज्यादा होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए